YouTube channel A Grade Maths. Today we are going to solve chapter number 3, exercise 3.1, question number 1. So let's see what is the question of question number 1. So question number 1's question is, Aftab tells his daughter, 7 years ago, I was 7 times as old as you were then. Also, 3 times from now, I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. इन शॉर्ट आपको यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम के तौर पे एक प्रॉब्लम दिया है, उस सिचुएशन को आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है. कैसे करना है, तो एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, यानी दोनों मेथड से आपको इसको रिप्रेजेंट करना है. एक मेन थिंग यहाँ पे कि आपको यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ रिप्रेजेंट करना है एल्जेब्रिकल के तौर पे, एल्जेब्रिकली मेथड से. उसको आपको सॉल्व करना नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ क्या बोला है, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली, इसलिए इसको सिर्फ एल्जेब्रिकली मेथड से रिप्रेजेंट करना है, देन ग्राफिकली मेथड से रिप्रेजेंट करना है. तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया है, उसमें आपको क्या करना है, तो हमारा चैप्टर क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स. तो यहाँ पे क्या दी होगी, तो आपको यहाँ पे जो भी क्वेश्चन दिया है उसमें आपको 2 कंडीशन दी होगी. दोनों कंडीशन को आपको यहाँ पे रीड करके उसको सॉल्व करके, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम दिया है तो उसको सॉल्व करना है, समझना है, और फिर दोनों को आपको इक्वेशन के तौर पे यहाँ पे लिखना है. तो चलो करते हैं कि यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे कि रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली. तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं एल्जेब्रिकली मेथड से. तो एल्जेब्रिकली मेथड से सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हमें क्या करना होगा, तो चलो क्वेश्चन देखते जाते हैं, उसको समझते जाते हैं, देन करते जाते हैं. तो क्वेश्चन क्या है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब ने अपनी डॉटर से कहा 7 years ago, 7 years ago यानी 7 years पहले. अगो का मीनिंग क्या होता है, पहले. तो अगो वर्ड आए तो आपको पता होना चाहिए कि उसका मीनिंग होता है पहले होता है. तो जब भी हम किसी भी चीज़ के बारे में पहले की बात करते हैं, एज एग्जाम्पल कि आप छोटे थे तो कब की बात हुई, पहले की ना. तो तभी आपकी एज क्या होगी, अभी जो एज है उससे कम होगी. तो सबसे पहले देखो यहाँ पे 7 years ago यानी 7 साल पहले. तो हमें यहाँ पे पहले कितनी एज थी वो तो पता नहीं है. तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना होगा, तो सबसे पहले दोनों की एज गेस कर लेते हैं. कैसे करेंगे, सबसे पहले लिख लेते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी एक्स. हमने सबसे पहले क्या कर दिया कि आफ्ताब की एज यहाँ पे अभी प्रेजेंट में कितनी होगी, एक्स. पहले 7 years ago पहले हमें दिया है, बट अभी कितनी होगी वो नहीं पता है, तो क्या कर लिया, एक्स. दूसरे किसकी बात है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, तो दूसरी कौन है, उसकी डॉटर. तो सबसे पहले उसके बारे में भी कर लेते हैं, एन. तो प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर बी, यहाँ पे ईयर्स लिख देते हैं क्योंकि एज की बात है, एक्स ईयर्स एंड बी वाई ईयर्स. तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या कर लिया कि आफ्ताब की अभी की एज कितनी है, एक्स ईयर्स, और उसकी डॉटर की अभी की एज कितनी है, वाई ईयर्स. नाउ हमें क्या दिया है, 7 years ago, 7 years ago यानी 7 साल पहले. तो हम लिख लेते हैं, यहाँ पे हमारी फर्स्ट कंडीशन कर लेते हैं. क्या है हमारी फर्स्ट कंडीशन, 7 years ago, जो आपको ऑलरेडी कहाँ पे दी है, क्वेश्चन में. 7 years ago यानी 7 साल पहले. किसी की भी अगर हम 7 साल पहले की एज देखें, एज एग्जाम्पल की, अभी किसी की एज कितनी है, 17 years, तो 7 साल पहले कितनी होगी, 10 years. तो ये जनरली है, हमें पता होना चाहिए. तो यहाँ पे 7 years ago क्या होगा, तो 7 years ago द एज ऑफ आफ्ताब वॉज, अभी की एज कितनी है, एक्स. तो 7 years पहले कितनी होगी, एक्स माइनस 7 years, क्योंकि एक्स जितनी होगी अभी की एज उसमें से 7 माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, 7 years ago की एज. और देन कौन है, उसकी डॉटर. एंड द एज ऑफ हिज डॉटर वॉज, उसकी डॉटर की अभी की एज कितनी है, वाई ईयर्स. तो उसमें क्या करना होगा, वाई माइनस 7 years. अभी जितनी होगी उसमें से 7 माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 7 years ago की एज. तो हमें यहाँ पे मिल गया. नाउ हमने सबसे पहले क्या रीड की थे क्वेश्चन कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर. वहाँ से हमें पता चला था कि 2 लोग हैं, कौन कौन से, आफ्ताब एंड उसकी डॉटर.
देन हमने क्या यहाँ पे रीड किया 7 years ago, तो 7 years ago की जो भी कंडीशन है वो हमने लिख ली है। तो आगे की कंडीशन क्या है, I was 7 टाइम। I मतलब कौन, यहाँ पे जो बोल रहा है वो कौन बोल रहा है, आफ्ताब, यानी आफ्ताब की एज वो 7 times as old as you were। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले अब हमें एक इक्वेशन बनाए, क्योंकि यहाँ पे हमारी फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे फुल कंप्लीट होती है, फुलफिल होती है। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखो रफ वर्क में मैं आपको समझा देती हूँ कि मेरे पास एज एग्जाम्पल हमको ले लेते हैं कि मेरे पास है ₹5 इज इक्वल टू सामने वाले के पास है ₹3। अब देखो ये तो दोनों इज इक्वल हो नहीं सकता, तो हमें अगर इन दोनों को इक्वल करना है तो देखो इसके पास ₹3 है, मेरे पास ₹5 है, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, 2 ऐड। तो इसका मतलब क्या था कि मेरे पास ₹2 कैसे है, प्लस प्लस यानी ज़्यादा है ना। तो हमें क्या करना है, अगर देखो यहाँ पे मेरे पास तो ऑलरेडी ₹2 ज़्यादा है, तो मैं अगर 5 + 2 करूँगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 तो एज इट इज़ जो है वो ही रहेगा, पर 5 + 2 7 हो जाएगा इज इक्वल टू 3, यानी मेरे पास ज़्यादा होगा। पर अगर दोनों को इक्वल करना है तो मेरे पास कितने रुपीज़ है, 2 ज़्यादा है, तो वो 2 मेरे में नहीं, किस में ऐड करने, सामने वाले में, तो दोनों क्या हो सकता है, इक्वल। तो सेम भी यहाँ पे जब भी हम इक्वेशन बनाते हैं ना उसमें होता है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या किया है, I was 7 टाइम्स, यानी आफ्ताब 7 टाइम्स है। तो अगर इक्वेशन में इक्वल टू करना है हमें तो किस में ऐड करना होगा, उसकी डॉटर में। मतलब कैसे, तो यहाँ पे देख लो, समझ लो। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, सो फ्रॉम द गिवन डेटा, यानी हमें जो भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी है उसके ऊपर से क्या दिया है, x-7, ये किसकी एज है, x-7 आप देख सकते हैं किसकी एज है, आफ्ताब की, एंड उसकी डॉटर की एज कितनी है, y-7। तो देखो यहाँ पे कि आफ्ताब क्या कह रहा है कि मेरी एज कितनी है, 7 टाइम्स, यानी इसकी एज तो 7 टाइम्स है ही। अगर दोनों को इक्वल करना है तो किसकी एज 7 टाइम्स करनी होगी, उसकी डॉटर। तो ये था मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, वही कि जिसकी एज डबल दी है या फिर कुछ एडिशन में दी है, कुछ मल्टीपल में दी है, तो वो हम एडिशन सब्सट्रैक्शन जो भी होगा वो सामने वाले में करेंगे। चलो नाउ यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। x-7 इज इक्वल टू 7 × y 7y माइनस 7 7 = 49। देयरफॉर x-7 इसको इस तरफ ला देते हैं, प्लस में से -7y माइनस में से +49 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर चलो यहाँ पे इसको सॉल्व कर ले, x फिर y वाली टर्म है, तो यहाँ पे -7y -7 + 49 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x -7y, अब देखो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, तो 49 - 7, तो आंसर होगा 42। और बड़े नंबर की साइन, बड़ा नंबर है 49, तो उसकी साइन प्लस, तो यहाँ पे आएगा प्लस इज इक्वल टू 0। ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1, जो हमने फर्स्ट कंडीशन सॉल्व कर ली है वैसे। नाउ हम सेकंड कंडीशन हमें क्या दी है, तो चलो देखते हैं कि सेकंड कंडीशन आपको क्या दी है। तो सेकंड कंडीशन आपको दी है, देखो यहाँ पे हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया, एज ओल्ड एज यू वेर देयर। नाउ आपको एक और कंडीशन दी है, वो है ऑल्सो करके, ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, 3 years फ्रॉम नाउ यानी अभी से 3 years के बाद। अभी पहले यहाँ पे क्या दिया, अगो यानी पहले, अब क्या दे रहे हैं, फ्यूचर में 3 years के बाद। फ्रॉम नाउ यानी 3 years के बाद, फ्यूचर टेंस की बात की है। तो अभी से 3 years के बाद केस क्या होगा, तो 3 years के बाद उसकी एज क्या होगी, 3+ होगी। तो चलो देख लेते हैं क्या होगा, चलो लिख लेते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या दिया है, 3 years फ्रॉम नाउ, जो ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दिया है कि 3 years फ्रॉम नाउ। 3 years के बाद क्या होने वाला है, आफ्ताब विल बी, उसकी एज प्रेजेंट कितनी थी, x, 3 years बाद कितनी होने वाली है, x + 3, and the age of his daughter will be, देखो डॉटर की प्रेजेंट एज कितनी है, y, तो 3 years के बाद क्या होगा, y + 3, दोनों में लगेगा years। 3 years के बाद आफ्ताब की एज होगी x + 3 years और उसकी डॉटर की होगी y + 3 years। ना आगे क्या दिया है, I shall be 3 times, सबसे पहले लिख लेते हैं दोनों की एज, इसकी एज है x + 3
और उसकी डॉटर की एज है y+3। नाउ कंडीशन के मुताबिक देख लेते हैं कि क्या कंडीशन क्या है। आई सेल बी 3 टाइम्स, आई यानी कौन आया फिर से यहाँ पे, आई यानी आफ्ताब, आफ्ताब कितना होने वाला है 3 टाइम्स, तो उसके सामने ऐड करेंगे तो सामने यहाँ पे होगा 3 टाइम्स, 3 टाइम्स यानी होता है मल्टीपल, तो यहाँ पे 3। फिर से सॉल्व कर लेते हैं। x+3 = 3 × y 3y प्लस 3 3 = 9। देयरफॉर x+3 सेम वे सारी टर्म इस तरफ, प्लस में से माइनस में, प्लस में से माइनस में, x उसके बाद y वाली टर्म -3y + 3 - 9 = 0। देयरफॉर x - 3y, अब लाइक टर्म यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, 9 - 3 कितना होगा 6, साइन ऑफ बिगर नंबर, 9 बड़ा नंबर है तो माइनस = 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। सिर्फ हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली, उसे सॉल्व नहीं करना है। तो देखो एल्जेब्रिकली हमने रिप्रेजेंट कर दिया, हमारे दोनों इक्वेशन आ गए, इक्वेशन नंबर 2 एंड यहाँ पे हमने जो भी किया वो हमारा इक्वेशन नंबर 1, मतलब ये हमारा किससे सॉल्व हो गया, तो ये हमारा सॉल्व हो गया। ये दोनों जो भी हमें इक्वेशन मिले हैं वो यहाँ पे क्या मिले हैं, तो वो दोनों इक्वेशन है वो इस सिचुएशन को एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ विल सॉल्व दिस सम बाय ग्राफिकली मेथड। एल्जेब्रिकली हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है, तो हमें कोई भी मेथड से सॉल्व करना है तो पहले हमें यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन चाहिए ही चाहिए, बट हमने सबसे पहले यहाँ पे देख लो एल्जेब्रिकली सॉल्व कर लिया है, तो सेम वे उसी की यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन मिला था, और दोनों इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख लिए। नाउ यहाँ से क्या करेंगे, आप 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी ग्राफिकली मेथड से सॉल्व कर चुके हो, तो आपको ऑलमोस्ट पता होगा कि कैसे करना है। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एक्स एंड वाई की वैल्यू बनानी है, तो कैसे करेंगे, तो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रही हूँ। अगर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है वो नहीं पता है तो इंट्रोडक्शन पार्ट 3 चैप्टर नंबर 3 आप देख सकते हैं, उसमें आपको देखेंगे और फिर ये करेंगे तो इजीली पता चल जाएगा, और उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप एक बार देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है। तो चलो यहाँ पे मैं आपको क्या कर रही हूँ, तो यहाँ पे देखो x - 7y = 42 किस में है, प्लस में, तो 42 किस में जाएगा, माइनस में। अब देखो यहाँ पे -7y = x किस में है, प्लस, तो किस में जाएगा, माइनस, -42 - x। अब देखो आपको पता चल जाएगा मैं यहाँ पे किसकी वैल्यू बना रही हूँ, y की वैल्यू बना रही हूँ। तो यहाँ पे 7 किस में है, तो 7 मल्टीप्लीकेशन में, किस में जाएगा, डिवीजन में। तो चलो यहाँ पे करते हैं, देयरफॉर -y = -42 - x / 7। अब देखो -y की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, +y की वैल्यू चाहिए, तो देयरफॉर अब यहाँ पे y माइनस की साइन y की जो है वो इस तरफ देंगे तो सारी साइन क्या हो जाएंगी, चेंज। तो यहाँ पे देखो 42 + x अपॉन में क्या हो जाएगा, 7 ऑलरेडी यहाँ माइनस था तो यहाँ पे आएगा तो वो प्लस में ही रहेगा। अब देखो यहाँ पे y मिल गया है, नाउ हम क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे x और यहाँ पे y। चलो बॉक्स बना रहे, अब x की वैल्यू मैं यहाँ पे सबसे पहले ले लेती हूँ 0। तो अगर मैं x की वैल्यू 0 ले लूँगी तो अब देखो यहाँ पे वैल्यू पुट करके चेक करते हैं, तो यहाँ पे 42 + 0 तो क्या रहेगा, 42। तो हमें यहाँ पे मतलब मिलेगा 42 / 7। तो 7 के टेबल में 42 कहाँ पे आता है, 6 तो 7 6। तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आएगी, 6। अगर ये मैंने जो बॉक्स बना के किया है वो आपको यहाँ पे नहीं करना है, आप रफ वर्क में कर सकते हो। सेम वे यहाँ पे मैं एक वैल्यू ले रही हूँ 35, तो 35 यहाँ पे रख के सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी मिलेगी, 11। अगर आपको डायरेक्टली अभी तक नहीं आता है तो आप रफ वर्क में करके कर सकते हो। तो ये हमें जो दो वैल्यू मिली वो किसके लिए मिली, तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए ये 2 वैल्यू मिले। ना सेकेंड इक्वेशन के लिए सेम वे वैल्यू बनाते हैं, तो सेकेंड इक्वेशन में सेम वे में अगर y की वैल्यू बनाऊँ तो कैसे मिलेगी, -3y = 6 माइनस में से प्लस में, x प्लस में से जाएगा माइनस में। अब देखो यहाँ पे देयरफॉर y = -3 इस तरफ जाएगा, -b इस तरफ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 6 प्लस है तो माइनस, x माइनस है तो प्लस, और 3 माइनस में से यहाँ माइनस जाएगा तो वो 3 क्या हो जाएगा, प्लस। देयरफॉर y = देखो 6 माइनस है तो उसको पीछे जाने देते हैं, x - 6/3। सेम रख के भी आप कर सकते हो बट ये आपके लिए इजी रहेगा। सेम वे जैसे यहाँ पे आपने वैल्यू बनाई थी, बॉक्स बनाए थे, सेम वे यहाँ पे ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में कर चुके हो। तो यहाँ पे आएगा x, यहाँ पे आएगा y। सबसे पहले सेम भी यहाँ पे भी वैल्यू ले लेती हूँ मैं 0। अगर मैं यहाँ पे 0 की वैल्यू ले लूँगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे क्या बचेगा, -6/3। 3 2 = 6, बट कैसा आएगा 2, सॉरी 3 2 = 6, तो कैसा 2 आएगा, -2। तो यहाँ पे आएगा -2। अब देखो यहाँ पे सेम वे में एक वैल्यू ले रही हूँ 30 लूँगी तो यहाँ पे y का आंसर कितना आ जाएगा, 8।
अगर आपको डायरेक्टली नहीं आता है तो आप क्या कर सकते हो, रफ वर्क में रफ वर्क करके कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे वैल्यू मिल गई। नाउ इसको हमें क्या करना है, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो चलो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए आपको यहाँ पे एक लेना होगा ग्राफ। ग्राफ लेने के बाद आपको क्या करना होगा, तो मैंने सेम वे किया है वो आपको करना होगा। दो एक्सिस ड्रॉ करने हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। दो एक्सिस, ये एक्स और ये वाई, उस पे नंबर आपको पता ही है, नीचे माइनस नंबर होते हैं, ऊपर पॉजिटिव नंबर होते हैं, इस तरफ पॉजिटिव और इस तरफ नेगेटिव। हमें यहाँ पे कौन कौन से नंबर चाहिए, तो मैंने साइड में यहाँ पे रफ वर्क करके देखा है, देख लो यहाँ पे सम मैंने ऑलरेडी किया हुआ ही है। तो यहाँ पे सम में देख लो हमें चाहिए इतने नंबर चाहिए। तो चलो यहाँ पे सेम वे करते हैं। अब देखो हमें सबसे पहले ये एक्स एक्सिस पे क्या चाहिए, 0 0 35 एंड 30। तो देखो ये सारे किसके मल्टीपल्स में, 0 नंबर तो ऑलरेडी हमें मिल जाएगा, बट ये 35 एंड 30 किसके मल्टीपल में है, 5 के मल्टीपल्स में। तो देखो मैंने आपको जिस तरीके से ईजी लगे आप कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 5 के मल्टीपल्स ले लिए 35। और नीचे हमें कौन से नंबर चाहिए, 6 11 -2 एंड 8। देखो 2 8 एंड 6 ये तो हमें 2 के मल्टीपल्स में मिल जाएंगे, बट 11 मिलेगा नहीं। तो सारे छोटे छोटे नंबर है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, 1 2 3 4 -1 -2, क्योंकि हमें -2 के आगे कोई नंबर चाहिए नहीं, वो नंबर्स मैंने यहाँ पे लिख लिए। नाउ ग्राफ ड्रॉ करना है, आपको आता है, मुझे पता है, आप 9th स्टैंडर्ड में कर चुके हो। तो चलो यहाँ पे देख लेते हैं कि हमें सबसे कौन कौन से नंबर मिले हैं। तो हमें एक नंबर मिला है, फर्स्ट नंबर कौन सा मिल रहा है हमें यहाँ पे, एक हमें लेना है 0 6, एक लेना है 35 एंड 11। तो चलो यहाँ पे पॉइंट्स कर लेते हैं। एक लेना है 0 6, तो 0 6 नंबर हमारा कहाँ पे आएगा, ये रहा, ये नंबर पे सर्कल कर लेते हैं, ये नंबर आएगा हमारा 0 6। नेक्स्ट हमें क्या लेना है, 35 एंड 11। तो 35 नंबर कहाँ पे हमारा, ये रहा 35, वहाँ पे 11 कहाँ पे आ रहा है, तो आप देख सकते हो ये हमारा 11। तो ये रहेगा हमारा पॉइंट 35 एंड 11, ये हमारा। नाउ इन दोनों को ज्वाइन करती हुई एक लाइन बनानी है, इन दोनों को ज्वाइन करती हुई दोनों पॉइंट में से एग्जैक्टली सेंटर में से पास होनी चाहिए। और जो भी आप लाइन ड्रॉ करें उसको पीछे से आपको लंबी लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन के लिए ग्राफ हो गई, एक हमने लाइन बना दी है। नाउ सेकेंड में हमें कौन से पॉइंट चाहिए, तो सेकेंड में हमें कौन से पॉइंट चाहिए, 0 -2 30 एंड 8। तो देख लेते हैं 0 -2, तो 0 -2 कहाँ पे आएगा, तो ये पॉइंट रहा हमारा 0 एंड -2। और सेकेंड पॉइंट क्या मिला है हमको, 0 -2 यहाँ पे क्यों आ रहा है, क्योंकि फर्स्ट होता है एक्स, एक्स एक्सिस 0, तो 0 यहीं पे आएगा इसीलिए। चलो 0 -2। नाउ नेक्स्ट पॉइंट हमें कौन सा चाहिए, 30 एंड 8, 30 एंड 8। तो 30 पॉइंट आप देख सकते हैं हमारा ये रहा, और उसी लाइन पे 8 पे जाएंगे तो हमारा 8 आ रहा है यहाँ पे, ये रहा 8। तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 30 एंड 8। नाउ सिर्फ फिर से दोनों हमें मिल गए, दोनों में से पास होती हुई एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो चलो दोनों में से पास होती हुई एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये हमारा रहा नीचे वाला पॉइंट ये, और ये रहा हमारा ऊपर वाला पॉइंट। सेम वे क्या करना है, लाइन को पीछे की तरफ से लंबा करना है। ऐसे आपको ये ग्राफ ड्रॉ करना है कि आपके जो भी दोनों लाइन यहाँ पे दोनों जो इक्वेशन है उसके ग्राफ बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्या करे, इंटरसेक्ट करे। तो ये आप क्या कर पाएंगे, इसका आंसर यानी सॉल्यूशन कर पाएंगे। क्योंकि आपको यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला है, क्या बोला है कि आपको जो भी इक्वेशन दिया है वो आपको ग्राफिकली सॉल्व करना है, सिर्फ रिप्रेजेंट करना है सिचुएशन, एल्जेब्रिकली सिर्फ रिप्रेजेंट करना है एंड ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया है। अब देखो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो ये लाइन बन रहा है ना, इसको अगर हम नीचे से देखें तो ये लाइन कहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे नीचे आएगा 42। और अगर इस तरफ हम नंबर देखें तो वहाँ पे हमारा कौन सा नंबर आ रहा है, 12। तो हम इन शॉर्ट यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि हमने ऊपर जो भी ड्रॉ किया है ग्राफ वो हमारा ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है। एंड वो ग्राफ अगर हम यहाँ पे देखें ध्यान से तो किस पॉइंट पे कर रहा है इंटरसेक्ट, 42 एंड 12। तो हमारा ये आंसर होगा। आपको पता पूछा नहीं है, सिर्फ बोला है कि रिप्रेजेंट करना ग्राफिकली, बट हमें भी पता होना चाहिए आंसर कैसे आएगा। तो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 42 एंड 12। तो 42 एंड 12 इस ग्राफ में हमने ड्रॉ किया, उसके बाद हमें पता चल रहा है कि जो दो इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन क्या है, 42 एंड 12, क्योंकि वो ग्राफ वहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर कोई भी डाउट है तो आप यहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हो। कुछ भी डाउट है, कुछ भी हो तो आप पूछ सकते हो, कमेंट कीजिए। मैं आपका जो भी डाउट है वो श्योरली आपको सॉल्व करके दे दूँगी।
और अगर आप इस चैनल पे न्यू आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आपको जो भी अच्छे पॉइंट लग रहे हैं या फिर कुछ भी हो तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।